अच्छा, अब ये जो है आज हम देखेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इफ़ वी रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स को तो माइनस एक्स से, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे जहाँ पर भी एक्स था हमने उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाए हमारे पास? एफ ऑफ एक्स ही आ जाए। तो देन दिस इज कॉल्ड, क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। और अगर पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और वो फंक्शन एज इट इज़ ही आ जाए मगर माइनस साइन क्या है? बाहर आ जाए, तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डेट के ऑड फंक्शन होगा। मतलब ये कंडीशन किसकी होगी? ऑड फंक्शन की होगी। मतलब आप जो है इस तरीके से मैथमेटिकली इसको चेक कर सकते हो कि कोई फंक्शन ऑड है या इवन है या नाइदर ऑड नॉर इवन। सही है। अब जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन लें और उसको चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है, एग्जाम्पल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये फंक्शन है, चेक करना है आइदर इवन और ऑड। सही है। अब इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे? माइनस एक्स से। एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस का एक्स रखेंगे। यहाँ पर भी जो है एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस का एक्स रख देंगे, स्क्वायर प्लस वन। ये जो नंबर है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं करना है आपने। ये माइनस एक्स एक्स, अच्छा इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर देगा? माइनस को ख़त्म कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो ये देखेंगे कि ये ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ गया ये, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? एवन फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन एवन फंक्शन है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें एक फंक्शन जो है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अच्छा, हम ग्राफिकली चेक करें ना, ग्राफिकली भी इसमें पता चल जाता है। मैं अभी पहले इसको मैथमेटिकली देखते हैं। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस का एक्स, यहाँ पर भी माइनस का एक्स और क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्यूब को क्या था? क्यूब माइनस को ख़त्म नहीं करेगा तो माइनस बाहर आएगा, ये क्या आ जाएगा? ये। अब ये देखो, ये जो एक्स क्यूब है ये क्या था? ये ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे। तो ये जो ये कंडीशन बन रही है, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की। तो एक्स क्यूब क्या है? ऑड फंक्शन है। मतलब आप जैसे देख रहे हो इधर, इसमें जैसे इसका ग्राफ देखें ना, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें ना, सही है। और इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये जो एवन फंक्शन था, पहले तो हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ क्या है? एक यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला और इस ग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस है? मतलब ये ऑड फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है? एवन फंक्शन है। एवन फंक्शन जो है वो, इसकी सिमेट्री अबाउट ये होता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सिमेट्री है। मतलब देखो, आप इसको कैंसिल करो, क्या था, कट करोगे ना, तो जो लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे भी वही है। और अगर आप इसको देखोगे एक्स क्यूब वाला, तो इसमें सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब यूँ ओरिजिन के अराउंड में घुमाएंगे तो जितना यहाँ है ऐसा ही सेम वहाँ है। और इसका एक तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन फंक्शंस को, चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। मतलब पहले ग्राफिकल में उसमें देख लेता हूँ। एक फंक्शन है जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं? इसको इस तरह से। अच्छा, ये कहाँ है? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एवन होगा। मगर इसको हम उससे भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स। अच्छा, ये माइनस इसमें क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, ये माइनस आएगा। तो ये जो है ये क्या था? ये एफ ऑफ एक्स था। तो ये कंडीशन किसकी है? एवन फंक्शन की है। ग्राफिकल इस तरह से है कि देखो, जो वाई एक्सिस के राइट साइड पे है लेफ़्ट साइड पे भी वही होगा।
ठीक है। अब हम अगर देखें कि एक cos x देखें ना, cos x फंक्शन देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अच्छा सॉरी, cos माइनस x है, तो इसमें भी माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा, और cos x क्या होगा, तो सॉरी f ऑफ x आ जाएगा, और f ऑफ x क्या, f ऑफ x आ गया, तो ये क्या a1 फंक्शन है। और अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसी है, ऐसी है, यूँ इस तरह से ना, ठीक है। हाँ, अच्छा अब देखो इसमें जैसा वाई एक्सिस के इधर है, मतलब क्या था, राइट साइड पे है, वैसा ही लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्री अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है। इसी तरीके से साइन वाला फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स को भी हम जो है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। और साइन एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये इवन फंक्शन है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट साइन एक्स की, थोड़ा इधर ऊपर करो, साइन एक्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसी होगी, यूं है इस तरह से ना, ये वेव टाइप का ना, देखो सेम है, वाई एक्सिस और क्या था, इस साइड पर भी और उस साइड पर भी क्या है, सिमिलर है। तो जो है, या एक सेकंड, ये अच्छा इसमें सॉरी, इसमें क्या होता है कि ये माइनस साइन इसके साथ ही आता है, माइनस साइन ख़त्म नहीं होता, तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन आएगी माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये क्या ऑड फंक्शन है। अच्छा इससे अगर ना भी पता चल रहा हो ना, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, तो ग्राफिकल नोटेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, इस तरह से। अब देखो जैसा वाई एक्स ओरिजिन के इस साइड पे है, ओरिजिन के इस साइड पे भी ऐसा ही है। और जबकि हमने कॉस का फंक्शन देखा था ना, कॉस का क्या था, लेफ्ट साइड राइट साइड पे सेम ही है, मतलब ये देखो यूं एक साइकिल, ये साइकिल, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है, ठीक है, तो ये है। अब जो है नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, तो फिर उसको जो है मैथमेटिकली सॉल्व भी करेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, ये जिसको कहते हैं वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन भी कहते हैं, या वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं, या इंजेक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अगर ये चीज़ है देन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन की अगर इमेजेस बराबर हैं, तो इसका मतलब वो जो आपने आउटपुट इनपुट रखा था वो भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा, सही है। अब कैसे, ये मैं उसकी डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ, मतलब अब मैं डिटेल में नहीं जा रहे, हम देखते हैं कि ये चेक कैसे करते हैं कि कोई फंक्शन वो है, वो क्या कहते हैं, वन टू वन है, वन टू वन फंक्शन है कि नहीं है। अब जैसा कि देखते हैं, हम एफ ऑफ एक्स लिया हमने, जैसा एक सिंपल फंक्शन लें, एक्स प्लस वन लिया ना, ठीक है, एक्स प्लस वन लिया। वन टू वन फंक्शन का मतलब यह है कि आपने जो हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, ओ सॉरी, हर आउटपुट का इनपुट यूनिक होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर इसकी, तो यूँ है, वन यूनिट ऊपर उठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर एक के मुकाबले में, मतलब मैं अगर आउटपुट का इनपुट देखूं, इसका इनपुट क्या होगा ये, इस आउटपुट का इनपुट क्या होगा ये, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके इनपुट सेम हो, इसका इनपुट क्या होगा ये, इसका इनपुट क्या होगा ये, इसका इनपुट क्या होगा ये, सबका डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये वन वन होगा। मगर चेक कैसे करेंगे, हम इसको चेक करेंगे किससे, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है इसकी, उससे करेंगे। हम लेट करते हैं कि जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ठीक है, लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, सही है, थोड़ा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वन के बराबर होगा, और एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, वाई प्लस वन के बराबर होगा। ये लेकर चले, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखा, एक्स प्लस वन, एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या रखा, वाई प्लस वन, ये वन से वन कैंसिल होगा, एक्स बराबर किसके, वाई के। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन, तो इसका मतलब ये क्या है, वन वन फंक्शन है। इसी तरीके से एक और फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ग्राफिकली आपको बताता हूँ कि ये वन टू वन फंक्शन है कि नहीं है। देखो आपने ये देखो, ये 4 देखा, तो 4 का आंसर क्या आ रहा था,
2 आ रहा था। और यहाँ पर से 4 देखा मैंने, ये भी तो 4 है ऊंचाई, इसकी हाइट वाई एक्सिस पे आउटपुट, तो इसका यहाँ पर इनपुट देखा तो -2। इसका मतलब 4 -2 पर भी आंसर आ रहा है और 2 पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है कि हर आउटपुट का यूनिक इनपुट नहीं है। अब चेक कर लेते हैं इसको, कैसे कर लेते हैं। लेट से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ वाई के बराबर, यूँ लेके चलना है आपने। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या रखोगे, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 के, ये इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फंक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0, वाई प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जो है देखो एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर आ गया, मगर यहाँ नहीं आया। यह है कि आप देखो अगर प्लस का और माइनस का लोगे तो उसकी जो इमेज, उसका जो आउटपुट है, इनपुट है, वो क्या होगा, सेम होगा। सॉरी, मतलब जैसे आपने 2 रखा, सपोज दैट 2 लिया और माइनस का 2 लिया, 2 फंक्शन में इनपुट किया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एफ ऑफ 2 पर आंसर क्या आ रहा है, 4। ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, आपने क्या किया, माइनस का 2 लिया, ये जो वाई लिया ये माइनस का 2 लिया, ये वाली कंडीशन ली, माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के लेके चले हम, मगर हमें एक्स इज़ नॉट एक्स इज़ इक्वल टू वाई नहीं मिला। मिल तो रहा है मगर एक्स इज़ इक्वल टू वाई के साथ क्या मिल रहा है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई भी मिल रहा है। मतलब हर आउटपुट का इनपुट सेम नहीं है, एक क्या यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा भी इनपुट हैं। जैसे 4 का बताया ना, तो 4 के 2 इनपुट हैं, क्या है, ज़्यादा है, मतलब 2 है और माइनस का 2 है। ठीक है, अब और देखते हैं, एक फंक्शन देखें हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखें। अगर अब एक्स क्यूब का फंक्शन देखें इसको ना, तो इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से देखूं तो कैसे होगा, यूँ इस तरह से। अब देखो ये इसमें 1 to 1 लग रहा है, शायद होगा ये। ठीक है, हर फंक्शन का आउटपुट इनपुट, ओ सॉरी, हर आउटपुट का इनपुट क्या है, यूनिक है, यहाँ लग रहा है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। वैसे 1 to 1 होगा ये ना, चेक करते हैं। क्या करेंगे, अच्छा इसमें जो है क्या करते हैं, हाँ सही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लेके चलोगे आप। लेट अज्यूम डेट, सपोज डेट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इधर हो रहे हो क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या आएगा, वाई क्यूब आएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई प्लस है उधर जाके, ओ सॉरी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए जो है ना, सेकंड कंडीशन के लिए हम ये करते हैं कि क्या करते हैं, ये अभी टाइम लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो ये वाई है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए क्या होगा, 1 है, बी क्या होगा, वाई है, सी क्या होगा, वाई स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी क्या है, वाई है, प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1 है और सी क्या है वाई स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है 1 है। ठीक है, हम इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे, हमें देखना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई ही आना चाहिए, वरना फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। तो जो है इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का वाई प्लस माइनस ये वाई स्क्वायर माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये माइनस का वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगा, माइनस का वाई प्लस माइनस, ये माइनस है तो इसका माइनस स्क्वायर रूट में आ गया तो इसका मतलब आयोटा बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये आयोटा आ गया है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और दिस बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम तो रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो ये मिल गया है
और ये मिलने का मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज़ वन वन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से भी देख सकते हो, ग्राफ अगर आपको आता है ना बनाना तो उससे भी पता चल जाएगा। मतलब देखो हर इनपुट के लिए हर आउटपुट का इनपुट क्या है, यूनिक सेम होना है, सेम। यूनिक है, ठीक है। हर आउटपुट का इनपुट क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन 1 to 1 है, बस इतना।